बचपन में आइसक्रीम के शौकीन तो आप भी रहे होंगे और इनफैक्ट आज भी आप लोग जब रेस्टोरेंट में खाने के बाद मीठे के नाम पर आइसक्रीम जरूर लेते होंगे। पर आज हम आपको एक ऐसी आइसक्रीम कंपनी की सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। चलिए आपको शुरुआत से इस कंपनी की कहानी बताते हैं। ये कंपनी है नेचुरल्स आइसक्रीम, जिसको 1964 में रघुनंदन कामथ ने शुरू किया। रघुनंदन का जन्म कर्नाटका के एक छोटे से गांव मुल्की में हुआ था और इनके पिता फल बेचते थे। रघुनंदन के परिवार में तकरीबन 7 भाई बहन थे और वो सिर्फ 100 रुपए महीने में अपना गुजारा करते थे। और इसी गरीबी के कारण उनके पास पहनने के लिए कपड़े और पैरों में चप्पल भी नहीं रहती थी। रघुनंदन पढ़ाई में काफी कमजोर थे और उनको इंग्लिश बोलनी और लिखनी दोनों ही नहीं आती थी, जिसके चलते 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो गए और स्कूल से निकाल दिए गए। सो अलग बात यह है कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद आज रघुनंदन 300 करोड़ की कंपनी के मालिक हैं। एक आदमी जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, आज वो आइसक्रीम इंडस्ट्री का बादशाह है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे रघुनंदन ने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। दरअसल रघुनंदन रोज अपने पिता के साथ फल बेचने जाते थे और वहां से उन्होंने एक खूबी हासिल करी, जो थी फ्रेश फ्रूट्स को सिलेक्ट करने की, जो आज इनके बिजनेस का एक अहम हिस्सा बन चुका है। जब रघुनंदन 10th क्लास में 2 बार फेल हो गए, तब उनके माता पिता उन्हें मुंबई ले आए और वहां पर उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया। रघुनंदन की ऑब्जर्वेशन पावर काफी अच्छी थी, जिसके कारण उन्होंने 2 चीजें ऑब्जर्व करी, जिसमें से पहली थी कि एक रेस्टोरेंट को मैनेज कैसे किया जाता है और दूसरी कि जितने भी कस्टमर्स खाना खाने आते हैं वो खाने के बाद मीठे में आइसक्रीम जरूर मंगाते हैं। फिर आया दौर 1980 का। सिर्फ 2 फ्लेवर की आइसक्रीम मार्केट में अवेलेबल थी, जो कि वनीला और स्ट्रॉबेरी। रघुनंदन चाहते थे कि मार्केट में और भी फ्लेवर्स की आइसक्रीम आनी चाहिए, जो कस्टमर्स का स्वाद बदले और उन्हें काफ़ी वैरायटीज़ भी मिले। और उनके भाइयों ने इसे बकवास आइडिया घोषित कर दिया। जब ये रेस्टोरेंट शॉप बिका तो रघुनंदन के हाथ 55 लाख रुपए आए, पर ये पैसे उनको अपना सपना पूरा करने के लिए काफ़ी कम लग रहे थे। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से 3 लाख रुपए और उधार लेकर अपना पहला छोटा सा पार्लर नेचुरल्स खोला। जैसे ही उन्होंने अपनी दुकान खोली, वैसे ही कस्टमर्स की सारी डिमांड्स पूरी होने लगी। जो भी फ्लेवर कस्टमर ने मांगे, उन्होंने तुरंत वो फ्लेवर तैयार करवा दिए, जिसके कारण पहले ही साल में 3 लाख रुपए की उसकी सेल हो गई। आज भी जब रघुनंदन के कस्टमर उन्हें बोलते हैं कि यार यूएसए में वो वाइल्ड मैंगो और मस्क मेलन जैसे फ्लेवर्स भी मिलते हैं, तो भाई रघुनंदन इन फ्लेवर्स को इंडिया में ज़रूर लॉन्च करते हैं, ताकि अपने कस्टमर्स को निराश ना होने दें। आज की तारीख में नेचुरल आइसक्रीम के पास 100 से भी ज़्यादा फ्लेवर्स हैं और हर बार ये नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। और फॉर्मूला सिंपल है, जो फ्लेवर कस्टमर को पसंद आ जाते हैं वो फ्लेवर लिस्ट में ऐड हो जाते हैं। फ्लेवर अगर नहीं पसंद आते तो उसे लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। रघुनंदन का एक बेटा भी है, जिसका नाम है श्रीनिवास कामत, और जिसे नेचुरल आइसक्रीम को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहयोग करा है उनका। उन्होंने अपने पिता को बोला कि आपके पास काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, 1-2 साल के लिए कुछ स्टोर्स सिर्फ मुझे चलाने के लिए दें। जब उन्हें वो स्टोर्स दिए गए तो वो बाकी स्टोर्स के कंपैरेटिव डबल प्रॉफिट कर रहे थे। रघुनंदन शुरू से ही अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल में रखना चाहते थे, जिसके कारण वो अपने स्टोर्स की फ्रेंचाइजी को नहीं सौंपते थे। उनके पास कुल 150 स्टोर्स थे जो वो खुद ओन करते थे, ताकि आइसक्रीम की क्वालिटी मेंटेन रहे। यही कारण है कि 2018 में केपीएमजी की लिस्ट में टॉप 10 में आने का उन्हें खिताब मिला। 1985 में रघुनंदन ने जुहू मुंबई में अपना एक और स्टोर खोला, जो कि 400 स्क्वायर फीट का था, और इसमें 200 स्क्वायर फीट में उन्होंने आइसक्रीम बनाई और बचे हुए 200 स्क्वायर फीट में 6 टेबल चेयर डाल दी, जहां पर रोज इनके कस्टमर और आके आराम से आइसक्रीम का मजा उठाते थे। धीरे धीरे इनका ब्रांड इतना फेमस हो गया कि अमिताभ बच्चन, राज कपूर, आमिर खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी इनके छोटे से पार्लर में आके आइसक्रीम का लुफ्त लेने लगे। और इसी के चलते नेचुरल आइसक्रीम बहुत ही कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई। सन 1984 में ये 5 लाख की सेल कर रहे थे। वहीं अगर बात करें 10 साल बाद की, यानी 1994 की, तो इनकी सेल हो गई थी 3 करोड़ की, जो कि एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन है। उस समय के हिसाब से नेचुरल आइसक्रीम की दुकान के बाहर धीरे धीरे कुछ स्पेशल लोकेशंस पर कस्टमर्स का लंबा ट्रैफिक जैम भी दिखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि रघुनंदन ने सिर्फ 6 स्टाफ मेंबर्स और 400 स्क्वायर फीट के एरिया के साथ अपना बिजनेस सेटअप करा था, और आज की तारीख में नेचुरल आइसक्रीम की 150 से भी ज़्यादा आउटलेट्स हैं। और अब ये दुबई और सिंगापुर जैसे देशों में अपनी लेगेसी को बढ़ाना चाहते हैं।
रघुनंदन के नेचुरल ने क्वालिटी वॉल्स, बास्किन रॉबिन्स और अमूल और वैदीलाल जैसे बड़े ब्रांड्स को पीछे छोड़ दिया है। और ख़ास बात यह है कि आज तक कोई भी मार्केटिंग या फिर सेलिब्रिटी एडवर्टाइजिंग नहीं करवाई। 2015 में नेचुरल आइसक्रीम का रेवेन्यू 100 करोड़ हो गया और 2020 में 300 करोड़। अब जल्द ही ये कंपनी 400 करोड़ के रेवेन्यू को पार करने वाली है, वो भी बिना किसी सेटबैक के। इन कंक्लूजन, रघुनंदन की सक्सेस स्टोरी की सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि ज़रूरी नहीं कि कोई बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज आना ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छी ऑब्जर्वेशन रखते हैं और मार्केट के पैटर्न को समझते हैं तो बिजनेस सेटअप करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी आइसक्रीम के दीवाने हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और साथ ही साथ ऐसे कौन से बिजनेस स्टोरीज हैं जो आप सुनना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी तमाम काम की खबरों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।